जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ अनायास ही मंदिर के बाहर लगी घंटी की ओर बढ़ जाते हैं। हम घंटी बजाते हैं और फिर भगवान के दर्शन करने अंदर जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रीति है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम मंदिर की घंटी से जुड़े उन रहस्यों को जानेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते, और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मंदिर की घंटी को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यस्त सड़क से होते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपके मन में हजारों विचार चल रहे हैं, काम की चिंता, परिवार की बातें, भविष्य की योजनाएं और न जाने क्या क्या। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और घंटी बजाते हैं, एक गूंजती हुई ध्वनि पूरे वातावरण में फैल जाती है। उस एक क्षण में ऐसा लगता है जैसे मन कुछ पल के लिए रुक गया हो। यही मंदिर की घंटी का पहला उद्देश्य है। घंटी की ध्वनि हमारे भटके हुए मन को वर्तमान क्षण में ले आती है। अध्यात्म में कहा जाता है कि भगवान का अनुभव केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। जो व्यक्ति अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है, वह दिव्यता का अनुभव नहीं कर सकता। घंटी की ध्वनि हमें वर्तमान में लाने का एक साधन है, यानी प्रेजेंट में लाने का। सनातन परंपरा में ध्वनि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि संपूर्ण सृष्टि का जन्म ही ध्वनि से हुआ है। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है। जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि भी एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है। ये कंपन केवल हमारे कानों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्राचीन मंदिरों में घंटी को पूजा का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया। अब सवाल आता है कि घंटी बजाने से भगवान को क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई यह है कि घंटी भगवान के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए होती है। भगवान को हमारी घंटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मन को आवश्यकता है। हमारे मन को उसकी बहुत जरूरत है। जब हम घंटी बजाते हैं तो हम एक प्रकार से अपने मन को संकेत देते हैं कि अब सांसारिक चीजों या फिर सांसारिक चिंताओं को छोड़कर ईश्वर की ओर ध्यान लगाना है। यह एक मानसिक परिवर्तन का क्षण होता है। जैसे किसी विद्यालय में घंटी बजाते ही विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि अब कक्षा शुरू हो गई है, वैसे ही मंदिर की घंटी हमारे मन को बताती है कि अब ईश्वर से जुड़ने का समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अब इसका अर्थ समझना जरूरी है। बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा को केवल भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, लेकिन अध्यात्म में नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ है क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, लोभ और मन की अशांति। जब घंटी की मधुर ध्वनि वातावरण में फैलती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू की। प्राचीन भारत में मंदिरों की घंटियां सामान्य धातु से नहीं बनाई।
और ना ही बनाई जाती थी। उन्हें कई प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। इन धातुओं को विशेष अनुपात में मिलाया जाता था ताकि घंटी की ध्वनि अधिक समय तक गूंज सके। जब घंटी बजती है तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि कुछ क्षणों तक वातावरण में बनी रहती है। इस ध्वनि की तरंगें हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से घंटी की ध्वनि सुनता है तो उसका ध्यान कुछ समय के लिए उसी ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है और यही ध्यान की शुरुआत है। अगर आप घंटी बजाओगे जोर से और उसकी आवाज जो गूंजती है, उस गूंज के जो आवाज होती है उसको सुनते सुनते धीरे धीरे वो कम होती है। तो उसको सुनते सुनते आपको यानी ध्यान की शुरुआत भी कर सकते हो। ध्यान की सभी विधियों में एक बात सामान्य होती है, मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। कहीं श्वास पर ध्यान कराया जाता है, कहीं मंत्र पर, कहीं किसी ध्वनि पर। मंदिर की घंटी भी उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जब घंटी की आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है तो मन कुछ क्षणों के लिए उसी ध्वनि में डूब जाता है। जब घंटी की आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है तो मन कुछ क्षणों के लिए उसी ध्वनि में डूब जाता है और उस समय विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। एक और रोचक बात है, आपने देखा होगा कि अधिकांश मंदिरों में घंटी मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंदिर और संसार के बीच एक सीमा रेखा की तरह कार्य करती है। द्वार के बाहर संसार है, भागदौड़ है, चिंताएं हैं, और द्वार के अंदर शांति, प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण है। घंटी बजाना इस बात का प्रतीक है कि आप हमें बाहरी दुनिया को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में घंटी को नाद का प्रतीक माना गया है। नाद का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि। योग और ध्यान की परंपराओं में कहा गया है कि जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसे भीतर सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। उन ध्वनियों को अनहद नाद कहा गया है। मंदिरों की घंटी उसी दिव्य नाद की याद दिलाती है। ये हमें बाहरी ध्वनि से आंतरिक ध्वनि की यात्रा पर ले जाने का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, केवल घंटी बजाने से आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। यदि मन कहीं और भटक रहा है और हम केवल औपचारिकता निभा रहे हैं तो घंटी का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। जब भी मंदिर जाएं, घंटी बजाने के बाद कुछ क्षण रुकें, उसकी ध्वनि को महसूस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और फिर भगवान के दर्शन करें। आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं पहले से अधिक गहरी और शांत हो गई हैं। सनातन धर्म की अधिकांश परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, उनके पीछे गहरा मानव वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विज्ञान छिपा हुआ है। मंदिर की घंटी भी ऐसी ही एक परंपरा है। यह केवल धातु की एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारे चंचल मन को शांत करने का साधन है। यह हमें वर्तमान में लाने का माध्यम है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भीतर की शांति से होकर गुजरता है। तो अगली बार जब भी आप किसी मंदिर में जाएं और घंटी बजाएं तो केवल हाथ से घंटी ना बजाएं, अपने मन को भी जगाएं, उस ध्वनि को महसूस करें, उस कंपन को महसूस करें और कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। शायद उसी क्षण आपको वह शांति महसूस हो जाए जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर कहें कि आपने मंदिर की घंटी के बारे में पहले क्या सोचा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।